हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो बताएंगे। तो देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, तापमापी का संबंध लिखा है ताप, उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक श्रृंखला दिया है 5, 11, 17, 23 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और आगे 35 दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है कि कैलेंडर का सवाल हम लोगों के सामने दिया गया है और इसको जैसे ही हम लोग करेंगे तो कौन सा आना चाहिए। इन चारों ऑप्शन सॉल्व करने के बाद कौन सा, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इस वीडियो में। बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 5 है। जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट बीआरओ ड्राइवर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से करेंगे, तो चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों, यानी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड जो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें आपका थ्योरी और एमसीक्यू दोनों दिया गया है। देखिए, आपको 800 यानी एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा और उससे पहले आपको थ्योरी मिलेगा। तो देखिए, इस बुक के अंदर में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा अंदर चलते हैं। देखिए, इसका सिलेबस जो है सारे चैप्टर को इस बुक में कवर किया गया है कि कौन कौन चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस 10 चैप्टर, पहले पार्ट 10 चैप्टर से तो कौन कौन, देखिए जैसे भारतीय इतिहास हो गया, संस्कृति, विरासत एवं कला, भूगोल, तो इन सभी चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर 5 चैप्टर दिया और दोनों को यानी दोनों पार्ट को जो दिया गया है, जैसे ट्रेड टेस्ट है इसमें 5 चैप्टर और इसमें पहले में 10 चैप्टर, तो दोनों को इस बुक में कवर किया गया, यानी दोनों पार्ट को इस बुक में कवर किया गया है और अच्छे से बिल्कुल एकदम समझाया गया है। इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए लिंक पे टच कीजिए और परचेज कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि बीआरओ यानी कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भर्ती परीक्षा 2025 का, तो कौन सा बुक से करेंगे। तो चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों, लोगो वगैरह देख लीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह पर उपलब्ध है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। स्टडी गाइड बीआरओ ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड जो सबसे बेस्ट बुक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है तापमापी का संबंध लिखा है ताप, उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। पेन पेपर ले लेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कॉमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए, 15/15 या 15/13 कितना आपका सही हो पा रहा है। तो चलिए देखिए, तापमापी का संबंध दिया गया है ताप, यानी ताप को हम लोग किस में मापते हैं, तो तापमापी में। उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों, तो रुधिर का शर्करा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे तापमापी का संबंध दिया है ताप, तो उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर का संबंध क्या हो जाएगा, रुधिर शर्करा से। यानी कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रुधिर शर्करा को मापने के लिए ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने प्रश्न आता है, तुरंत पेन पेपर लेके सॉल्व करेंगे कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे 5, 11, 17, 23 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और 35 दिया गया, तो कैसे लिखा होगा। तो चलिए करते हैं 5, 11, 17, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन मार्क 35। तो देखिए, हम बनाते हैं 5 से 11 पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या है, प्लस उसने 6 कर दिया है। 11 से यदि 17 पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 6 किया है, और 17 से यदि 23 पे जाएंगे तो प्लस 6 किया है, और 23 से इसी प्रकार से चलेंगे तो यहाँ पर प्लस 6 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 23 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 29 आ जाएगा। इस पे कितना आएगा, 29, और 29 में जैसे ही आप प्लस 6 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैं उसकी माँ के, यहाँ पर क्या लिखा है, गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का एकलौता पुत्र हूं। तो गीता अर्जुन से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए देखिए, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, यहाँ पर हमने कर लिया गीता, ये हो गया
गीता, यानी गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैं उसकी माँ, यानी गीता की क्या है, माँ है। तो चलिए ये हो गया माँ। कर उसकी माँ, यहाँ पर देखिए मैं उसकी माँ के पुत्र, यहाँ पर क्या उसकी माँ के क्या है, पुत्र है। तो इस जगह पर ये हो गया पुत्र। लिखा है कि पुत्र का एकलौता पुत्र हूं, यानी एकलौता पुत्र, इसका पुत्र यानी इसका नाम क्या दिया है, अर्जुन वहां पर लिखा हुआ है, तो इसी का नाम दिया गया है अर्जुन। तो ये हो गया हम लोगों का अर्जुन। अब पूछा गया है कि गीता का अर्जुन से क्या संबंध है, तो गीता अर्जुन का कौन हो जाएंगे, यानी पिता की जो बहन हुआ वो कौन लगेंगे, बुआ लगेगी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन साफ साफ क्लियर है कि गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैं उसकी माँ के पुत्र, यानी माँ का क्या पुत्र, और पुत्र का एकलौता पुत्र, यानी पुत्र का क्या एकलौता पुत्र। तो गीता जो है अर्जुन का कौन लगेगा, तो कह रहा है गीता अर्जुन से। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जहां से दिया गया है वहीं से आपको काउंट करना होता है। यहां से जैसे पूछ रहा है कि से, तो इससे पूछा गया है, तो ये कौन हो जाएंगे, यानी पिता की बहन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है कि 12 जनवरी, एकदम सबसे शॉर्ट एकदम मिक्स क्वेश्चन है। 15 अलग अलग चैप्टर से, भर्बल नॉन भर्बल, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम को कवर कर देगा, क्योंकि सारे एग्जाम को देखते हुए जो बार बार रिपीट किए गए पूछे गए, तो अंत तक बने रहेंगे। 12 जनवरी हम लोगों का 1979 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यहां पर लिख दिए 12 और जनवरी। तो 12 जनवरी हम लोगों का दिया गया है 1900 हम लोगों का 79 जो लिखा हुआ है, और आना है हम लोगों को किस पे, तो 12 जनवरी पे ही आना है। देखिए ये सब तो समान है, यानी दिन भी समान है, महीना भी समान है, सिर्फ हम लोगों का जो चेंज हो रहा है, वर्ष चेंज हो रहा है हम लोगों का 1981। तो यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो कितना का अंतर है, तो देखिए 79 यानी 80, 2 का गैप है, इस पे जा रहे हैं तो 2 का, और इसके बीच में देखना है कि लीप वर्ष कितना है। तो लीप वर्ष जो है इसके बीच में जो आएगा लीप वर्ष, एक 1980 जो आएगा हम लोगों का लीप वर्ष आएगा, एक हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, लीप वर्ष होगा। हमेशा याद रखिएगा, इसके बीच में आपको देखना होता है कि लीप वर्ष कितना आएगा। तो एक लीप वर्ष आया तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 हो गया, तो आप क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। देखिए कौन सा दिन दिया गया उसने, यहां से हम लोगों का लिखा हुआ है कि इस दिन हम लोगों का शुक्रवार है, यहां से अगर इस जगह पर हम लोगों का शुक्रवार हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का शुक्रवार, ठीक है। ये हो गया अगर शुक्रवार यहाँ पे, तो शुक्रवार हो गया, तो 2 दिन तो वर्ष में और 1 दिन हम लोगों का लीप वर्ष, तो इस पे क्या करना होगा, प्लस आपको 3 कर देना होगा, +3, यानी कि कितना हो जाएगा, शुक्र के बाद शनि रवि सोम, यानी हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सर। देखिए आपको कुछ भी नहीं, 12 जनवरी से 12 जनवरी आए कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का वर्ष में देख रहे हैं कितना का गैप है, तो 2 का, लेकिन एक जो है 1980 लीप वर्ष है, इसीलिए यहाँ पर दिन में क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। जो शुक्रवार दिया गया है तो शुक्रवार में आप 3 दिन जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल। ये सब समान है, ये भी समान है, तो इसमें देख रहे हैं कि लीप वर्ष कितना आ रहा है इसके बीच में, तो हम लोगों को 1 लीप वर्ष आया, तो 2 का गैप और 1 लीप वर्ष, तो 3 हो गया, इसीलिए दिन में क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे, तो आपका आंसर। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है आप हमेशा इसी तरीके से करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला जो दिया गया है चौथा नंबर सोमवार आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज है। तो देखिए वर्ग यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ग निकाल के दिखा देते हैं कि कितना हो जाएगा। एक वर्ग हम लोगों के सामने ये हो गया, उसी तरीके से यहां से लेंगे दोस्तों तो एक वर्ग ये हो गया, तो 2 वर्ग तो ऐसे निकल गया। क्या हम लोगों का 2 ही वर्ग है, तो नहीं, यहां से देखिए एक वर्ग ये भी तो बन रहा है ऐसे, और फिर इधर से, और ये देखिए तो ये हो गया, यानी 3 वर्ग है। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि 3 वर्ग हम लोगों का है, तो ये तो निकल गया। अब हमको त्रिभुज काउंट करना है, तो चलिए इसको हटा देते हैं और हम लोग चलते हैं अब त्रिभुज को। देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल जो आप देखते हैं त्रिभुज निकाल देंगे। देखिए ऐसे करते हैं, 1 2 ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो 4 भागों में बांटा गया है। मान के चलिए कभी भी इस तरीके का आकृति दिया है और त्रिभुज पूछा जाए, एक इधर से दिया है और एक इधर से दिया है, तो आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 ये हो गया 3 और ये 4, तो 4 जैसे हुआ तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 त्रिभुज। क्यों 2 से गुना करते हैं, क्योंकि एक एक आकृति मिला के ना त्रिभुज बनाए। देखिए जैसे ये आकृति मिलाएंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ से मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो 2 त्रिभुज तो ऐसे हो गया। तो फिर इसी तरीके से यहाँ
यहाँ से इसको मिलाएंगे तो देखिए एक त्रिभुज इधर से हो जाएगा, एक त्रिभुज इधर से हो जाएगा, तो आपका 8 त्रिभुज निकल जाएगा। तो सीधा आप देख लीजिए कि अगर विकर्ण दिया गया है कितने भागों में बांट रहा है, तो 4, तो 4 दूना 8। जब इसमें हम लोगों का 8 आ गया तो इसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों का क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो 8 और 8 क्या हो गया, 16। लेकिन 16 के बाद देखिएगा एक यहाँ से भी तो बना रहा है मिला के, देखिए ये वाला एक त्रिभुज बनाएगा और उसी तरीके से ऊपर में यहाँ से लेंगे तो इन दोनों को मिला के तो 2 हो गया, यानी 16 2 18, तो 3 वर्ग और 18 त्रिभुज बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल, क्योंकि इसमें आप आराम से बोल सकते हैं कि 4 त्रिभुज, तो ऐसे अगर सिंगल सिंगल किसी को दिक्कत होता है कि 8 आप कैसे बोल दिए, तो इसको मिला के कर लीजिए, एक त्रिभुज हुआ। उसी प्रकार से इधर से मिला के लेंगे तो एक त्रिभुज हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 के बाद ये देखिए यहाँ से कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, और इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। इसीलिए 2 से गुना कर देते हैं हम लोग, सीधा क्या कर देते हैं उसमें 2 से, जितना भाग में बांटा गया 2 से गुना कर देंगे तो 8 त्रिभुज एक में आया और दूसरे वाला में 8 मिला के देख रहे हैं तो 2 बना, तो इसीलिए 16 और 2 18, 3 वर्ग और 18 त्रिभुज है। इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया कि अपराह्न 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आपसे कोण पूछा गया है, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, एक ही ट्रिक चलेगा, यही ट्रिक पे आपका सारा क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है, 60 गुना क्या करना है, एच कर देना है, अब माइनस यहाँ पर लिखना है 11 और एम, इसमें गुना कर देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन कर देगा। गुना क्या कर देना है 11 एम, अब बट्टे में क्या करना है दोस्तों 2 कर देना है, बस इसी पे बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो घंटा यानी कि ये हो गया 60, घंटा 1:10, तो घंटा 1 है, माइनस का माइनस यहाँ पर हो जाएगा 11, और मिनट का दिया गया है 10, अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इधर हो जाएगा 60, अब माइनस का माइनस कितना हो जाएगा 110, तो 110, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, तो माइनस में नहीं लेना है, कभी भी आपको माइनस में नहीं लेना है, तो घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50, अब बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएगा। जैसे माइनस में नहीं लेना है तो हो जाएगा 25 बार में, इस सीधा सीधा कट रहा है यानी ये वाला कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 25 डिग्री क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा यही ट्रिक लगाना है, 60 गुना एच माइनस 11 एम अब बट्टे 2। तो जैसे ही इसको सॉल्व कर दें, ये वाला घंटा है, ये आप क्या बोल सकते हैं, ये घंटा है, और ये वाला हम लोगों के सामने मिनट है, तो मिनट के जगह रख दीजिए और घंटा के जगह रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाए। बस माइनस में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर बड़ा वाला इधर हुआ तो माइनस में कभी भी नहीं आता है डिग्री, यहाँ पर कौन कभी भी माइनस में नहीं रख, माइनस को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना, बस इतना सा आपको करना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है यदि आर का मतलब, तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो चलिए कर लेते हैं। आर का मतलब प्लस, एस का अर्थ दिया गया है गुना, और टी का अर्थ लिखा है भाग, यू का अर्थ लिखा है माइनस। अब जो भी सवाल दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 आर, आर के जगह जल्दी से लेते हैं प्लस 5, उसके बाद लिखा है एस, एस के जगह गुना दिया गया है 30 है, टी के जगह जल्दी से देखते हैं भाग दिया गया है, तो यहाँ पर 10 दिया गया है, और यू, तो यू के जगह माइनस और 7, और इसी में पूछा गया है कि बराबर क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले भाग का काम करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। 4 और प्लस का प्लस, जैसे ही 5 है ना, 5 और गुना का गुना यहाँ लिखे, देखिए 10 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब गुना कर लेते हैं, 4 प्लस का प्लस, तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15, और माइनस क्या हो जाएगा 7। तो पहले अब जोड़ का काम, 15 4 19, 19 में से जैसे ही 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझे, बस सिर्फ रखना होता है, आर का अर्थ प्लस है तो एस का अर्थ माइनस, शब्द का दिया गया, टी का भाग यहाँ पर रख दीजिए और सॉल्व कीजिए। पहले काम करना होता है भाग का, हमेशा आपको समझना है कि पहले भाग का, फिर आपका गुना होगा, फिर प्लस, आखिरी में माइनस। यही एक समझना है कि आखिरी में माइनस करना, पहले गुना भाग होगा, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। बोर्डमास का रूल हमेशा लागू होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या करा कि लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लुप्त संख्या, अच्छा लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, जैसा अभी पूछा गया है तो इस जगह पर क्या आएगा, ये देखते ही आप आंसर हो जाएंगे, इसमें कुछ करना है नहीं। ऐप से यदि आप इस पे जा रहे हैं तो इस पे क्या किया है दोस्तों, प्लस हम लोगों के सामने 4 किया है। उसी प्रकार से जे से इस पे आ रहे हैं एन पे, तो यहाँ भी प्लस क्या है 4 किया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से इस पे जाएंगे तो प्लस उसने क्या किया है 4 किया है।
इस जगह पर जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, +4 किया है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोगों का इस पे जाना है तो प्लस उसने क्या किया है, 4 किया है। इस तरीके से आप इस पे जाएंगे तो +4, उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो क्या क्या है, +4। देखिए यू से इस पे जा रहे हैं तो +4। तो एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, ओ से यदि एस पे जा रहे हैं तो प्लस कितना क्या है, उसने 4 किया है। उसी प्रकार से एस में जैसे ही +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एस के बाद हो जाएगा टी, और टी के बाद यू, फिर डब्ल्यू, यानी इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। सब में क्या क्या उसने +4 +4 +4, तो जैसे ही +4 कर दिया तो आपका आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। देखिए ना, एस में जोड़ना है तो एस का होता है 19, तो 19 यानी कि 20 21 22, और यहाँ पर देंगे 4 तो क्या हो जाएगा, 23, यानी डब्ल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को बदलना होगा, तो चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं। ऐसे बदलना होता है, प्लस को हम लोगों को बदल के माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है। तो चलिए देखते हैं, 49 माइनस को प्लस, यहाँ पर 7 और माइनस क्या करना है, 7 करना, अब बराबर 14। तो आपको लगता है ये वाला तो कट जाएगा तो कभी हो भी नहीं करेगा, 14 49 आ जाएगा, तो ये वाला कभी नहीं होगा। अब चलते हैं इस पे, तो इस बार आपको क्या करना है, इधर अच्छा यहाँ इधर ये दोनों सेम ही रख दिया, ये तो ऑप्शन है में हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला तो ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों सेम है तो इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं अगला, इसको लेके देखते हैं। तो जैसे कि इस बार माइनस जहाँ है वहाँ पर चेंज करते हैं, माइनस के भाग और भाग के जगह माइनस, ये देखिए 49 माइनस के जगह भाग, यहाँ 7 और माइनस, अच्छा जहाँ माइनस दिख रहा है वहां पर भाग करना है, तो माइनस की जगह, अब प्लस का तो प्लस ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसने सिर्फ कहा माइनस की जगह ये वाला, अब प्लस ऐसा थोड़ी है, तो ये करना है 14, तो एकदम हो गया। यदि 49 में 7 से भागा देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, अब +7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, यानी ये वाला आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी तो उधर देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन सेम ही था, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिरर, लेकिन ये वाला क्या है सही इस प्रश्न का आंसर। दोनों को यहाँ पर भी बोला अदला बदली, इसको देखना है थोड़ा ध्यान से कि अदला बदली यानी जहां माइनस है वहां भाग, और जहां भाग है माइनस, तो भाग तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो भाग के जगह माइनस क्या, सिर्फ माइनस के जगह भाग कर देना है। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन का, रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न आते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसी में से देखना, जैसे डब्लू, तो डब्लू यहाँ पर है और यहाँ भी डब्लू है, ई तो ई भी है, यहाँ पर भी ई है, उसी प्रकार से डी तो यहाँ भी डी है, उसके बाद जी तो जी भी है, उसी प्रकार से ई तो ई, तो यही वाला हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यही वाला हम लोगों का आंसर, क्योंकि उसमें सारा लेटर मिल गया, डब्लू भी मिल गया, ई भी मिल गया, डी भी मिल गया, जी भी मिल गया, ई भी मिल गया। अब बाकी इधर देखिए अभी कैसे नहीं बनाया जा सकता है, जैसे डब्लू ओ तो ठीक है, उसके बाद एन तो एन भी है, उसके बाद देखते हैं डी तो डी भी है, ई भी है, ई देखिए यहाँ पे देखेंगे ना तो नहीं बनाया जा, ये सब कोई नहीं। यहाँ पर आर का प्रयोग क्या, अगर सभी ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर आर का प्रयोग क्या है, जबकि इसमें कहीं आपका आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों से पूछा गया था कि बनाया जा सकता है, तो यही वाला, ये नहीं बनाया जा सकता है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए कहीं एच नहीं है, इसमें देखिए KNOWLEDG, एच इसमें कर दिया, इसमें भी एच कर दिया, ये सब नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि ए जो है बी का चाचा है। तो चलिए ले लेते हैं, ए जो है इस बी का क्या है, चाचा है। तो चाचा है तो ठीक है, यानी कि पुरुष जेंडर है तो प्लस, महिला जेंडर के लिए मैंने फिर लिखा है सी जो है बी की पत्नी है। तो ये भी क्लियर किया है कि सी जो है इस बी की पत्नी है, महिला जेंडर है तो माइनस, इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा, पुरुष। तो हस्बैंड वाइफ रहेगा तो दोनों बगल से एरो का निशान इस तरीके से देना। फिर लिखा है कि उनके, देखिए सी बी की पत्नी है, इस लाइन को देखिए, सी बी की पत्नी है, उनके एक पुत्र है डी है, तो इनका, इन दोनों का एक पुत्र है, तो इस पुत्र का नाम क्या दिया है, डी दिया है, पुरुष जेंडर है तो प्लस कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है जिसकी बहन ई भी है, इसका बहन एक दे दिया है, तो चलिए ले लेते हैं ई, महिला जेंडर है तो माइनस। आगे लिखा है ए का ई से क्या संबंध, ए जो है वो ई का कौन हो जाएगा, तो ए जो है ई का कौन लगेगा। देखिए यहाँ पर ए बी का चाचा है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, चचेरा, यानी चचेरा दादा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सर। यहाँ पर दादा नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी का चाचा है तो चाचा, यानी इस बात से क्लियर हो गया कि यानी कि पिता का जो भाई हुआ उसका हम लोगों का हो जा रहा है, तो वहाँ
हम लोगों का इसका आंसर क्या आएगा, चचेरा दादा। क्यों, ए बी का चाचा है, तो चाचा है तो ठीक है। अब चाचा है, इधर से लिया है हम लोगों के सामने कि सी बी की पत्नी है, डी पुत्र है, तो दादा में जब काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, चचेरा दादा होगा। दादा नहीं करना है ना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने लगते हैं। तो चलिए सबसे आसान तरीका, ए बी सी डी ई अलग अलग भार वाले, अलग अलग भार है, इनमें से बी केवल सी से भारी। ये भी क्लियर क्या है कि बी जो है केवल सी से ही भारी है, बाकी और सबसे हल्का होगा। इसमें क्लियर कर दिया कि इसमें जो है बी केवल सी से भारी, फिर लिखा है ए जो है बी और ई से भारी है, तो ए इस जगह पर हो जाएगा, ए जो है बी और ई, तो ई इस जगह पर होगा, ई इस जगह पर होगा, ए जो है बी और ई से भारी। परंतु इसने क्या लिखा है, देखिए इस लाइन को देखिए, ए जो है बी और ई से भारी है परंतु डी से नहीं है, तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी हो जाएगा, इस जगह पर डी हो जाएगा। और एक बात उसने इस लाइन से क्लियर किया है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसमें जो है बी केवल सी से भारी है, बी जो है केवल सी से, तो इसका अर्थ क्लियर है कि ई को यहां से हटा के आप ई को इस जगह पर कर दीजिए, तो हो गया। और कह रहे हैं इनमें से दूसरा सबसे भारी कौन है, तो ये देखिए पहला ये वाला हम लोगों का हुआ, तो दूसरा जो भारी पूछ रहा है तो ये वाला होगा, ना कि ए ऊपर से नहीं देखना है, बल्कि उसने कहा है कि इसमें दूसरा सबसे भारी, तो पहला ये वाला भारी हुआ, इस तरीके से हम लोग बढ़ते गए, फिर ये दूसरा भारी, ये तीसरा सबसे ज्यादा भारी, तो ये हो गया। तो वही कह रहा दूसरा भारी कौन है, लेकिन अलग अलग भार है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर बी आएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करके और यहाँ पर ए कर देगा जो सारा सर गलत होगा, कि इसमें कह रहा है कि दूसरा सबसे भारी, ई हुआ पहला भारी, उसके बाद ई हुआ दूसरा भारी, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, तीसरा भारी, और ये क्या हो जाएंगे, चौथा भारी हो जाएगा। तो इस तरीके से बैठा देंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए दूसरा, इसको ई को तीसरा लेना है ना, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया हम लोगों का चौथा, और ये हो गया हम लोगों का पांचवा भारी। तो इस क्रम से बैठाए ना, अलग अलग भार दिए गए हैं, तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, बी। कंफ्यूजन नहीं होना है, ए में ना तो गलती हो जाएगा। और जो बोर्ड का, क्योंकि सब क्वेश्चन आपके पूछा गया दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, डिफेंस, तमाम एग्जामों के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है कि देखिए, विषम का मतलब ये क्या होता है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या है दोस्तों, एक अलग है, तो कौन सा अलग है ये बात आपको फाइंड करना है। तो देखिए बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है वर्ग, और क्या देखा जाता है, घन देखा जाता है। उसके बाद आप क्या लॉजिक लगाएंगे, तो अभाज्य संख्या का लॉजिक लगाया जाता है, यानी अभाज्य संख्या। अगर वो भी नहीं मिले तो आप किस पे जाएंगे, तो सम और क्या लॉजिक लगेगा, तो विषम का लगेगा। इस तरीके से आपका सम और विषम का। उसके बाद फिर हम लोगों का विभाज्यता का नियम लगेगा, यानी एक एक रूल आपको पता होना चाहिए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी हम लोगों का गलती ना हो। ये रूल पहला, दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा। अब फिर एक पांचवा रूल रहता है अंकों पर आधारित, अंकों का योग हो सकता है इसमें, अंकों का यानी कि जोड़ घटा, इस तरीके से एक दूसरे को जोड़ के इस तरीके से देखना होता है। तो चलिए अब यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, देखने से पता चल रहा है कि ये संख्या जो है, उसके बाद ये संख्या जो है, ये संख्या, ये सभी हम लोगों का विषम है। ये क्या है, हम लोगों का विषम है। और ये वाला हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, सम है। तो वही वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। वही कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम यानी इन चारों ऑप्शन में से अलग क्या हो जाएगा, तो बी वाला अलग होगा, क्योंकि वो संख्या जो है सम है, बाकी सभी हम लोगों के सामने जो दिख रहा है ये विषम संख्या है। क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। अगला प्रश्न देखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे कर, सबसे पहले नोट करना है, यानी आर, ये हो गया ESPON, उसके बाद लिखा है SE और दिया गया हम लोगों के सामने S। अब देखिए इसको कैसे लिखा है, यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने ESR, उसके बाद लिखा है O, फिर लिखा हुआ है N, उसके बाद लिखा है PE और SS दिया गया है। तो ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं, इसको भी साथ ही लिख लेते हैं, ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आएगा कि क्या लॉजिक। SIG, उसके बाद NA, उसके बाद लिखा है TURE, यानी सिग्नेचर दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये देखिए लॉजिक देखिएगा थोड़ा आराम से। ये वाला E को क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, ये वाला S जो देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, और ये वाला जो R देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी आप तुरंत कर लीजिए कि जैसे हम लोगों का दूसरा वाला, यानी यहाँ पर I को पहले लिखा है उसने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या किया है,
देखिए इसमें ई क्या है, उसके बाद ये वाला जी हो जाएगा, तो जी को यहाँ पर कर देते हैं, उसके बाद ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, एस हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक कोई मेरा दिक्कत नहीं हुआ। अलग अलग करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ से लेते हैं, तो ये वाला ओ यहाँ पर क्या है, ये वाला एन यहाँ पर क्या है, और ये वाला पी यहाँ पर क्या है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। इसमें लेंगे तो ये वाला हम लोगों का ए इस जगह पर हो जाएगा, और ये वाला हम लोगों का टी इस जगह पर हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला एन क्या हो जाएंगे, इस जगह पर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप करेंगे ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ तक तो हो गया था। अब ये वाला ई को यहाँ कर दिया, ये वाला एस को यहाँ कर दिया, और ये वाला एस को इधर किया है। तो ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों के सामने ये वाला आर इस जगह पर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, आर इस जगह पर। देखिए यहाँ पर हम लोगों के ये वाला आर इस जगह पर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला हम लोगों के सामने ई इस जगह पर हो जाएगा, और जो बचा यू तो हम लोगों के सामने ई साइड में चला जाएगा। तो देख लेते हैं किसमें मिल रहा, आई, उसके बाद जी, आई जी, उसके बाद एस ए और टी एन, फिर लिखा है आर ई यू। इधर ऑप्शन नंबर डी को देखिए, वो बहु क्या हो जाएगा, से होगा। तो बड़ा ये वाला इंपॉर्टेंट था, कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया है। अगला प्रश्न देखा जाए, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिए गए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो आपको चलिए मोड़ना है कागज को, कैसे भी मोड़ना है। पहले आधा भाग मोड़ना, आधा से एक चौथाई, और एक चौथाई में मोड़ने के बाद जो है इस तरीके का फिगर बनेगा। तो जब हम लोग इस तरीके से मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद इस फिगर को खोलने जाएंगे तो इसी तरीके का यहाँ पर एक फिगर हम लोगों का बन जाएगा, यानी इस तरीके से फिर हम लोगों का इस जगह पर एक फिगर बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर हूबहू इसी तरीके का एक फिगर बनेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके का जैसा फिगर दिया गया वहाँ पर। तो हम लोगों का ये नहीं हो सकता, ऐसा फिगर वहाँ है नहीं, ये भी फिगर नहीं मैच करेगा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न क्या होता है कि देखना होता है एक कोना पे किस प्रकार से काटे हैं, तो चारों कोना जब खोलेंगे तो इसी तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें, क्योंकि अल्टरनेट अभी वीडियो डाला जा रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए।